खींचे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से। और आज हम कुछ गीत को गाएंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। आमीन। तो हमारे साथ गाइए, अगर जो जानते हैं इस गीत को। और वर्ड्स यहाँ स्क्रीन पर है, हमारे साथ मिलकर गाइए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहेंगे। आमीन। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हैं, आनंदित हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा मुझको कबूल कर ले।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित करेंगे। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है। आमेन। क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय? Hallelujah, Jesus. Father, we thank you. Lord, we just bow before your presence once again this afternoon, Lord. We just want to give you all the glory and honor, God Almighty, because you are worthy of all praises, Lord God Almighty. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord, for those that are watching out there, God Almighty. Father, that you be with them, Lord. Comfort them, oh God Almighty. Hallelujah, Master. Hallelujah. We just commit each and every one of us into your hands in Jesus' name. May your Holy Spirit minister to us this afternoon, oh God Almighty, as we come into your presence, Lord. As we sit at your feet, Lord, to worship you, God, in spirit and in truth, oh God Almighty. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. आवाज उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे, हे प्रभु यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। हम साथ बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अर्श तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में अर्श तो तेरा है। आगे तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, तापा न सका कोई सागर गुलबत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, तापा न सका कोई तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। को बताएंगे, हे यीशु महान
देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। तू स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया एक इंसान की तरह, वो तू जिया। हमारा यीशु इस दुनिया में आया हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए, ताकि वो हमें वो सिखाने के लिए कि वो जो दुख तकलीफ हम सहते हैं वो जानता है। हमारा जो फीलिंग्स है वो सभी कुछ जानता है। बाइबल में हम लोग ये बताता है हिब्रूज की किताब में कि He is the high priest in heaven who knows our infirmities, He knows our feelings, He knows what we go through. ये उसका वादा है कि वो हमारे साथ रहेगा, वो कभी त्याग गया नहीं, उसका प्यार हमारे साथ है। Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ही है मुझको दी। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ही है मुझको दी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया और शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले
भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। उसका प्यार जो हमारे जीवन में है, वो हमारे लिए क्या कुछ ना किया है। आज हम धन्यवाद देते प्रभु, तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया जीसस, हालेलुया। उसके लहू जो हमें पाप से छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। वी थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। There's power in the blood, power in the blood. Good and evil, the victory wins. There's wonderful power in the blood. There is
hallelujah, demons tremble, demons flee with the power of the power of the blood of the Lamb of God. परमेश्वर का जो एकलौता पुत्र, उसका लहू जो हमारे तुम्हारे लिए बहा, हमारा दुख, हमारी बीमारी सभी भागता है उसके लहू के द्वारा. Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. We thank you, Father. We worship you, God Almighty. Hallelujah. तू हर एक को प्रार्थना को सुनता है प्रभु. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God Almighty. सब कुछ होगा, ये वचन काफी है. तुझसे होगा, सब कुछ होगा, ये वचन काफी है. तेरा ये वचन काफी है. बिनती सुनने वाले करुणानिधि तारणहारे चमत्कार करने वाले. करुणानिधि तारणहारे चमत्कार करने वाले. सदा चमत्कार करने वाले. Let's just sing it prayerfully. Just be in the attitude of prayer as we sing the last verse.
and claim your healing in Jesus' name. Claim your healing in Jesus' name. Hallelujah. रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरी आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, रोगों को क्रूस के द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरी आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। Hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty, for the healing power, even that is flowing right now unto the people, Lord, that have claimed it, claimed healing, oh God Almighty. In Jesus' name, hallelujah. We thank you, Jesus, hallelujah. There is some of you that are receiving your healing right now in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. तेरी मर्जी चंगे हो जाए, ये बोलकर किया शिफा। तेरी मर्जी चंगे हो जाए, ये बोलकर किया शिफा। स्वामी ये बोलकर किया शिफा, स्वामी ये बोलकर किया शिफा। विनती सुनने वाले, मेरी आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तेरी ही स्तुति हो प्रभु. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is deliverance in the name of Jesus. There is no other name but the name of Jesus. Hallelujah. We thank you, God Almighty. Hallelujah. We thank you, Jesus. Hallelujah. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Tell it to the Lord. तुमसा
कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। There is none like you, O God Almighty. Father, we thank you. We thank you for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for everything that you have done for us, Lord. Thank you for this day, O God Almighty, that we can worship you, Lord, that we can come into your presence, O God Almighty. Father, I pray for each and every one of them out there, Lord, that you be with them, bless them, O God, in a very special way, O God. In Jesus' name, whatever they are going through, O God Almighty, you know their needs, O God Almighty, that you will make the provisions, O God Almighty. You will supply all your needs, O God Almighty. Your word declares it, Lord, and we claim it in Jesus' name, that you will supply all our needs according to his riches in glory by Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू सभी कुछ पूरा करेगा। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद देते प्रभु। Thank you, Jesus. Thank you, Father. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से, और आज हम वचन में देखेंगे परमेश्वर हमसे बातचीत कैसे करता है। हर एक को स्वागत करते एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। देयर इज बाइबल हम लोग के बताता है गिव थैंक्स टू द लॉर्ड इन एवरीथिंग। परमेश्वर को हर एक चीज में हम लोग दे धन्यवाद, चाहे कैसा भी हम लोग के जीवन में कुछ हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आमेन, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, जैसे हम पिछले हफ्ता देखा था, पेंटिकॉस्टल संडे था, जो पवित्र आत्मा जिस दिन आया था, एंड लॉट ऑफ पीपल वर बैप्टाइज्ड इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा, और जैसे एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, उसमें बताता है कि यू विल रिसीव पावर आफ्टर द होली गोस्ट इज कम अपॉन यू। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तब तुम्हें शक्ति मिलेगा, वो सामर्थ जो परमेश्वर की ओर से, वो सामर्थ और शक्ति तुम्हें मिलेगा। और जब हम देखते हैं कि
प्रूफ ये क्या है, जब पीटा को हमने देखा तो पहली बार वो खड़ा होकर हजारों लोग के सामने वो प्रचार किया और कितने लोग वो बच गए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। आई थिंक इट सेड अबाउट 3000। तो शायद वहाँ पर और सारे लोग था, मोर देन 3000 पीपल वर देयर। बट यहाँ पर जब हम लोग देखता है कि देयर वाज सो मेनी इंसिडेंट्स जो होते रहा, जो ये बैप्टिज्म के बाद में। और एक खास घटना जो हम पढ़ना चाहते हैं, जो आज हम बात करना चाहते हैं, जो मिलता है हमें एक्स के किताब में चैप्टर 3 में। यहाँ पर जो एक घटना है, जो पीटर और जॉन, पतरस और जॉन, ये लोग टेंपल जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। तो आज हम उसमें देखेंगे क्या हम सीख सकते हैं। प्रूफ तो हम लोग के बहुत मिलता है, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं क्या हम इसमें से सीख सकते हैं। दिस इज अबाउट दिस 3 पीपल, पीटर और जॉन और जो अपाहिज पर्सन जो वहाँ पर था। And there were other people जो they witnessed all these things, right? तो यहाँ पर हम कहता है, इसमें जो स्क्रिप्चर में कहता है, I will read from the new translation में, इसमें कहता है, one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. But King James version में ऐसे कहता है, now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer being the 9th hour. 9th hour means मतलब दिन के जो 9th hour is about 3 o'clock in the afternoon. पीटर और जॉन वो प्रार्थना करने के लिए उस मंदिर में जा रहे थे। और वर्स 2 में कहता है, नाउ अ मैन who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those that going into the temple courts. Can you imagine the scene? यहाँ पर जब हम देखते हैं ये पीटर और जॉन ये लोग जा रहे हैं और वहाँ पर देखते हैं एक अपाहिज जो वहाँ पर उस दरवाज़ा के पास जो जिसके यहाँ पर कहता है टेम्पल गेट विच इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल। शायद वो देखने में भी शायद सुंदर लगता था, ब्यूटीफुल लगता था, लेकिन उस गेट के नाम था ब्यूटीफुल, राइट? तो कभी कभी हम लोग ख्याल नहीं करते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं शायद हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ वो ब्यूटीफुल लगता था, बट यहाँ पर कहता है इट वॉज कॉल्ड द ब्यूटीफुल गेट। वो ब्यूटीफुल गेट के नाम था ब्यूटीफुल, और वहाँ पर उस जगह पर उसको बैठा दिया जाता था, वो अपाहिज को उसी जगह पर बैठा दिया जाता था। और जब लोग मंदिर में जाते थे प्रार्थना करने के लिए या जो सेक्रीफाइसेस और व्हाटएवर दे हैड टू डू, जो टेंपल में जाते थे, एंड दे न्यू कि ये लोग जो भीख मांगने वाले हैं वहाँ पर बैठे हैं, इट वॉज बेसिकली उन लोगों के लिए एक धंधा था। इट वॉज समथिंग, इवन दो उन लोग रहा है अपाहिज, दे वर बेगर्स, but at the same time it became a profession for them to sit there, because when people go into the temple and there were people that had attitude कि अगर जो ये लोग अच्छा काम करेगा तो जो लोग के भेंट है जो परमेश्वर के चढ़ाने जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, जो सेक्रीफाइसेस वगैरह करने के लिए, शायद परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा, राइट? बट ये सब कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो इन लोग के दिमाग में यही सब चल रहा था, एंड दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। एंड जब हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, तो व्हेन ही द लास्ट थिंग ही डिड वाज क्लीनिंग द टेंपल आउट, राइट, सो दैट जितना गंदगी है टेंपल में से वहाँ से निकल जाए। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं ये आदमी उसको लाकर बैठा दिया जाता, एंड ही वाज लेम फ्रॉम बर्थ, उसके पैदाइश से वो अपाहिज था। तो जैसे जैसे बड़ा भैया, शायद उसका छोटा भी था, नौजवान भी था, उसको लाकर वहाँ पर उस गेट के पास में बैठा दिया जाता था। प्रॉब्लली उसका फिक्स प्लेस रहा है, एंड नोबडी एल्स कुड सिट देयर। तो यहाँ पर वो बैठता था, एंड पीपल जो आते थे, दे फेल्ट पिटी फॉर हिम एंड दे वुड गिव हिम व्हाटएवर दे वांटेड टू गिव, राइट? तो इसके द्वारा हम ये भी कह सकते हैं जो लोग उसको लाकर बैठाते थे, they were earning money through this person too, right? But at the same time they were helping him out so that he could take care of himself. But then again, वो तो अपाहिज है, वो कैसे अपने आप को देखभाल करेगा? किसी को देखभाल करना पड़ेगा उसको, right? तो यहाँ पर जब ये टेम्पल गेट के पास जब पीटर और जॉन आया, तो जब वर्स 3 में कहता
Peter looked, verse 3 में, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. वो पैसे की मांगा उनसे, पीटर और जॉन से. और हम जानते हैं कि पीटर और जॉन ये काम धंधा ये नहीं करते थे. शायद उन लोगों के पॉकेट में कुछ भी पैसा नहीं था, हम लोग जान सकते हैं. लेकिन पीटर यहाँ पर बताता है, सिल्वर एंड गोल्ड आई हैव डोंट हैव एनीथिंग, राइट. आगे हम देखेंगे. तो यहाँ पर जब हम लोग देखता है, ये जो अपाहिज था वहाँ बैठा था, और जब पीटर और जॉन को देखा और शायद सोचा कि आज इसको कुछ ज़्यादा मिलेगा, बट ये नहीं जानता था कि कितना ज़्यादा उसको मिलेगा. तो वो देखा पीटर और जॉन को, तो अपना हाथ फैलाया और कहा कि उसको कुछ पैसा दे दो. यहाँ पर कहता है ही आस्क्ड देम फॉर मनी, राइट. स्पेसिफिक है यहाँ पर कि वो पैसा मांगा. पीटर लुक स्ट्रेट एट हिम एंड एज डिड जॉन, राइट. पीटर और जॉन दोनों उसको देखा, उसकी तरफ देखा, उसके ऊपर देखा और कहा, राइट. एंड देन पीटर सेड लुक एट अस, अपना नजर को हमारे ऊपर करो. लुक एट अस, राइट. देयर कुड बी डिफरेंट मीनिंग्स कि इसमें कि लुक एट अस. शायद पीटर और जॉन के जो दशा था वहां पर they didn't have anything, they were not decent, like उन लोग के कपड़ा वगैरह because काम धंधा नहीं करता था, and how they were providing for them. This is not written here, but it is something to be assumed. But at the same time वो ये भी मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि पीटर और जॉन के पास जो था वो अंदर वो बहुत कीमती था, और वो शायद पवित्र आत्मा उन लोग के द्वारा इनसे बातचीत करता था, right? When they said look at us, तो ये व्यक्ति उन लोगों के ऊपर अपना नजर को डाला. So the man gave them his attention, expecting to get something from them, right? उसके एक्सपेक्टेशन भारी था कि अब तो उसके कुछ मिलेगा. मे बी जो मिलता था उससे कुछ ज्यादा आज उसको मिलेगा. बट टू हिज सरप्राइज यहाँ पर कहता है, वर्स 6 में कहता है, देन पीटर सेड सिल्वर और गोल्ड आई डू नॉट हैव, बट व्हाट आई हैव आई गिव टू यू. जो हम लोग किंग जेम्स वर्जन में जब पढ़ते हैं, आई लाइक इट इन किंग जेम्स वर्जन, इसमें कहता है, देन पीटर सेड सिल्वर एंड गोल्ड हैव आई नॉट, बट सच एज आई हैव गिव I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. यहाँ पर कहता है silver or gold I do not have, but what I have to give you, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. यहाँ पर सिर्फ कहता है कि चलो, लेकिन जो किंग जेम्स वर्जन में कहता है उठो और चलो. And I like that part. उठो और चलो. और जो हम लोग ये नया वर्जन में पढ़ते हैं कि चलो, ओके, हमके उठना जरूरी है तब हम चल पाते हैं. फर्स्ट मिरेकल है जब हम लोग देखेंगे ये व्यक्ति. एक्चुअली में लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट. यहाँ पर जब हम देखता है ये व्यक्ति पीटर और जॉन के ऊपर अपना नजर डाला, एक्सपेक्टिंग समथिंग ग्रेट इन रिटर्न. बट जब उसको बताया सिल्वर और गोल्ड तो हमारे पास नहीं है, गोल्ड एंड सिल्वर आई डू नॉट हैव, लेकिन जो मैं देता हूं, जो मेरे पास है वो मैं आपको देता हूं. एंड ही इज लुकिंग प्रोबेबली, बोलेंगे इसके पास तो कुछ दिखाई नहीं देता है, क्या देगा ये हमें, राइट. देन पीटर सेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ राइज अप एंड वॉक. उठो और चल फिरो, राइट. एंड प्रोबेबली उसके जो हौसला था उसको मिलने के, वो शायद मोमेंटली वो डूब गया, राइट. लेकिन यहां पर कहता है टेकिंग हिम बाय द राइट हैंड ही हेल्प्ड हिम अप. टेकिंग हिम बाय द राइट हैंड, कौन? पीटर और जॉन. उसके जो राइट हैंड उसको पकड़ के उसको उठाया. And he's probably getting surprised, what's going on with me? And all of a sudden, यहाँ पर कहता है, and instantly the man's feet and ankles became strong. ये जिंदगी भर अपाहिज था. There was no power in his legs that he could manage to stand up.
upper body was okay, but the lower part of the body, it was not functioning basically. But जैसे उसके राइट हैंड को पकड़ा और उसको उठाने लगा, उसके पैरों में जान आ गया. There was power going into his body, into his ankles, and it became strong, and he started to get up. And he's probably looking at himself, अपने आप को देखता, and he's getting very shocked probably. थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस जगह पे रखो. जिंदगी भर आप अपाहिज थे, right? And you probably said, there's no way I'm going to be healed. There's no healing for it, right? And this is my life, and this is how it's going to end. But my Bible tells me it does not have to end like that. When we have Christ in our life, He changes everything. Bible कहता है, those that are जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी समय से उन लोग के नया जिंदगी मिलता है. They are new creatures in heaven. ये हमें 2 Corinthians की किताब में हम लोग के मिलता है. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 में कहता है, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold all things are become new. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं फिजिकल फॉर्म में इस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया, इसके जीवन में इसको एक नया जीवन मिला. फिजिकली जो अंदर से जो स्पिरिचुअली जो मिला है वो तो अलग से, ही इज अ न्यू पर्सन इन क्राइस्ट. ये नई सीरीज से जन्म लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से. द नेम ऑफ जीसस that carries that power. There is power in the name of Jesus, and through that name this person received his healing. इसको चंगाई मिला और वो उठा. Verse 8 में कहता है, he jumped to his feet and began to walk. लेकिन जो King James version में कहता है, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Right? यहाँ पर कहता है वो वहां पर उसकी स्टोरी वहां खत्म नहीं हुआ. वो उठा और कूदा और वो चलता फिरता और चिल्लाता, परमेश्वर को धन्यवाद देता, और वो स्ट्रेट अवे परमेश्वर के मंदिर में गया. वहां पर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा. और पीटर और जॉन के साथ साथ रहा. और जब ये लोग वहां पर देखा, ये कमोशन को देखा, and they were kind of surprised कि what's going on here, and they realized that this person, ये तो वहां बाहर में जिंदगी भर वो बैठा था, भीख मांग रहा था, वो आज कैसे वो चल के उस मंदिर के अंदर आ गया. थोड़ी देर के लिए सोचे, अगर जो आप वहां पर होते, तुम्हें चंगाई मिलता, तो तुम क्या करते? मंदिर में जाते परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, कि वहां से जाते अपने घर पर, अपने परिवार के पास, अपने फ्रेंड्स लोग के पास, और लोग के बताते कि नो, यू आर as normal as anybody else. Bible says give thanks to the Lord in everything. हर एक चीज में परमेश्वर को हम धन्यवाद दें. जब हम उसको धन्यवाद देंगे, परमेश्वर खुश होता है, उसके आशीष और हमारे जीवन में आता है. There is more. It keeps on coming in our lives. The blessing keeps on flowing in our lives. Verse 9 में कहता है, when all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate, called Beautiful, and they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. एलों घबरा गए. How is this possible? बाइबल कहता है, nothing is too difficult for the Lord. Nothing is impossible for the Lord. परमेश्वर जो जिसको हम सेवा करते हैं, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है. आज शायद तुम्हारे भी जीवन में कुछ भी बीमारी, दुख, तकलीफ है, परमेश्वर के सामने रखो, उसको उसके हाथों में दे दो और कहो कि प्रभु हमें चंगाई चाहिए. और हम जानते हैं, जरूर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे. विश्वास करो, वो तुम्हें मिलेगा और वो जरूर से मिल जाएगा. आमीन, हालेलुया. यह व्यक्ति शायद जब वो देखा पीटर और जॉन की तरफ, उनके पास नहीं, जब उसको बताया कि सोना चांदी उनके पास नहीं है और जो कुछ है वो देगा, तो ये सोचा उसको कुछ मिलेगा. जब उसके और देखा तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो चीज उनके अंदर में था
वो सोना और चांदी से कीमती था. It was more precious than silver or gold. And that was the power of the Holy Spirit. यही पावर, यही शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया था. He told the disciples to wait in Jerusalem until the Comforter comes, until you are bestowed with power from above. Do not do anything, do not go anywhere. Wait in Jerusalem. वहां पर इंतजार करना. ये लोग इंतजार किया 10 दिन, वहां प्रार्थना में लगे रहे, इंतजार किया. और on the day of Pentecost वो पवित्र आत्मा आया और इन लोग के भर दिया. वही पवित्र आत्मा आज पतरस और जॉन के जीवन से वो काम करता है. वही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो भी तुम्हारे जीवन में वो काम करना चाहता है, तुम्हें यूज करना चाहता है. He wants to give you that power if you yield yourself. ये व्यक्ति को हम देखते हैं जब अपना हाथ उसको उनकी ओर बढ़ाया, अपना राइट हैंड उनके ओर बढ़ाया और पीटर और जॉन उसके राइट हैंड को पकड़कर उसको उठाया. He needed a little bit of boost in his life, and Peter and John were there to give him that boost to get up and go and walk. And when he realized what he had received, he got up, praising and worshiping God, thanking God for what he has done for them. Hallelujah. आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी कर सकता है. You need to boost your faith. Read the word of God. अपने जो विश्वास है, जो कैसे हम बूस्ट कर पाएंगे? How are we going to be able to boost our faith in the Lord? From our friends, from watching the videos or music, listening to music about God? Yes, you can do that a little bit, but the best part is reading the Word of God, and the Holy Spirit will reveal so much more than you've ever imagined, because He is the greatest teacher. वो तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें और गहराई में लेकर जाएगा और परमेश्वर के राज के विषय में और गहराई में लेकर जाएगा. And that will boost your faith in the Lord. चाहे कुछ भी, कैसा भी तूफान तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम उस पेड़ की तरह स्थिर रहोगे. जैसे साम्स चैप्टर 1 में बताता है कि हम जब परमेश्वर में हैं, मजबूत रहेंगे, तो हम उस पेड़ की तरह है जो पानी के किनारे है, जो जिसको हर समय वो न्यूट्रिएंट मिलता है, जो पानी मिलता है, और वो हर समय हरा भरा रहता है और सीजन में वो फ्रूट्स लेकर आता है. उस पेड़ की तरह, उस पेड़ के समान हम रहेंगे. और हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम उससे जुड़ा रहे. जॉन चैप्टर 15 में यही बात बताया था, प्रभु यीशु मसीह यही बताया था. He is the vine and we are the branches. If we are cut off from Him, we are basically dead. हम मर चुके हैं. Spiritually we are dead, but when we attach ourselves to the Lord, हम कैसे अटैच कर सकते हैं? हम जानते हैं एक ब्रांच जब कट जाता है तो उसके अटैच करना इट्स इम्पॉसिबल बेसिकली. हम कैसे अटैच कर पाते हैं अपने आप को प्रभु में? हम परमेश्वर के पास जाए, उससे माफी मांगे, प्रभु से हम कहें कि हमें माफ कर दो, अपने लहू से धो दे उस लहू को जो उस क्रूस पर बहाया हमारे तुम्हारे लिए. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था. एंड ही वांट्स टू cleanse you from all unrighteousness, and then you can enter into the presence of God. जॉन की किताब में कहता है, Jesus, I am the way, the truth and the life. No man comes unto the Father without me. बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं. वो एक दरवाजा है, उसी दरवाजा से हम जा सकते हैं. प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे माफी मांगे और कहे कि हमें माफ कर दो, और हम उस दरवाजा के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं. और जो कुछ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया वो हमें मिलेगा जरूर से. आमीन. शायद आप उस सिमिलर सिचुएशन में है जैसे ये अपाहिज था. He had no hope. He was just waiting to die basically. Day by day he was being brought to this temple gate. Probably from time to time he looked into towards the temple gate and took a peek what it would be like inside the temple. But he was not able to go in there. Nobody would take him there. But one day God made it possible through Peter and John.
he was able to enter into the presence of God, into the temple. And he went there and he praised and thanked God. And he became the living testimony. The power that was in Peter and John was transferred into this lame man. And he received his healing. And he was praising and worshiping God. And he became one of the biggest testimony and the preachers basically out there. आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. When people saw that, they were shocked and they thought Peter and John did it. But Peter यहाँ पर हम लोग के clearly बताता it is not him. Verse 11 में कहता, while the man held on to Peter and John, all the people were astonished and came running to them in the place called Solomon's colonnade. When Peter saw this, he said to them, fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us as if by our own power or godliness we had made this man walk? ये scripture हमें बताता है, Peter is telling them, it is not us, it is the power of the Holy Ghost that is within us that is doing the work. ये पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारे साथ है, वो ही वो काम कर सकता है. हम एक vessel की तरह, it is not us, it is not our holiness, it is not our godliness, it is not our power, it is the power that God has given to us, and the power of the Holy Spirit is being transferred into him, and the power of the Holy Spirit is touching this person, has touched him, has healed him, and that is why he is praising God. आज भी तुम्हें चंगाई दे सकता है, चाहे कैसा भी बीमारी हो, प्रभु वादा करता है वो तुम्हें चंगाई देगा. विश्वास करो. आज हम प्रार्थना करेंगे. आमेन. क्यों नहीं हम प्रार्थना करें इस समय? हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God Almighty. We thank you for your love and your mercy, O God. Blessed be your name, O God Almighty, the name that is above every name, O God Almighty, the name that gives us power, O God Almighty. Hallelujah. Father, as we see in the life of this lame man, that when he received a touch from you, Lord, that he was transformed, O God Almighty. He was made whole, O God Almighty. He was touched to his inner core, O God Almighty, by your Holy Spirit. Father, we need your Holy Spirit in our lives, Lord. We need you, O God Almighty. We need you to touch us, Lord, and bless us, O God Almighty. I pray for those out there, O God Almighty, in Jesus' name, that you touch them, O God Almighty. As I see, Lord, there are so many that are suffering at this moment, Lord. Some are in pain. Some have physical disabilities. Some have financial disabilities, O God Almighty. Father, I pray that you will touch them, Lord, and bless them, O God Almighty. Make provisions for them, O God Almighty. In Jesus' name, there is nothing too difficult for thee, O God Almighty. Hallelujah. I pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. We give you all the glory and honor, God Almighty. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Blessed be your name, O God Almighty. Thank you. Thank you, God Almighty. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. इस समय में गीत को गाएंगे और फिनिश करेंगे. Hallelujah, Jesus. पवित्र आत्मा चले चल यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अपवित्र आत्मा चले चल
अपने हाथों को उठाते हैं, सर को झुकाते हैं प्रभु तेरे ही चरणों में प्रभु, सिर्फ तेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू इन जीसस नेम।